विजिबल है स्क्रीन। आज हम हठ रत्नावली के बारे में पढ़ेंगे। दो ग्रंथ के बारे में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो दो ग्रंथ है उनके बारे में हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता। तो अब हम हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता को ही बेस बनाते हुए आगे के तीन ग्रंथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हठ रत्नावली। तो ये जो हठ रत्नावली ग्रंथ है ये भी पूरी तरह डिपेंड किस पे है, हठ योग पर ही है। इसका जो निर्माण हुआ था लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसके रचयिता हैं श्रीनिवास भट्ट। इस ग्रंथ को इनने 4 अध्याय में डिवाइड किया है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, हठ योग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट उन्होंने शामिल किए हैं। तो ये जो 4 अध्याय हैं ये कौन कौन से हैं? पहला है आसन, मुद्रा और कुंभक। यहाँ भी जो प्राणायाम है उसको कुंभक कहा गया है। और जब हमने हठ योग प्रदीपिका देखी थी तो अष्ट कुंभक के बारे में बात की थी कि 8 तरह के प्राणायाम ये कुंभक हैं, यहाँ 9 तरह के हैं। तो पहला चैप्टर इसका जो है वो है आसन, मुद्रा और कुंभक। तो इसमें लगभग 84 आसन है, जबकि उसमें कुल 32 आसन थे और 15 आसन थे। 10 मुद्राएं हैं और 9 कुंभक का वर्णन है। ये पहला इसका अध्याय है। दूसरे अध्याय में शरीर शुद्धि तकनीकें हैं, मतलब जो षठ कर्म हम बोलते हैं वो है, लेकिन यहाँ पर 8 प्रकार की शरीर शुद्धि बताई है, लेकिन उन्हें कहा षठ कर्म ही है। ठीक है, प्रक्रिया 8 है लेकिन उनको बोला अष्ट कर्म नहीं बोला, उनको षठ कर्म के नाम से ही बोला है। फिर इसके बाद में नाड़ियां। तो नाड़ियां जो इस शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं उनके प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। ये शरीर शुद्धि के अंतर्गत ही आता है और किस तरह से उनकी शुद्धि की जाती है इसका भी वर्णन किया है। फिर नाद, समाधि और उन्मनी भाव के चरण। तो इसमें नाद अनुसंधान, समाधि और उन्मनी भाव का वर्णन किया है। फिर महायोग, इसमें महायोग के विषय की चर्चा की है। अब ये जो हठ रत्नावली हठ योग से रिलेटेड संस्कृत का ग्रंथ है। 17वीं शताब्दी में श्रीनिवास भट्ट या श्रीनिवास योगी भी कहते हैं। इसे हठ योग रत्न सारणी भी कहते हैं और इसका जो समालोचनात्मक रूप है वो 1982 में एम वेंकट रेड्डी ने पहली बार प्रकाशित किया। तो ये जो एक बहुत अद्वितीय ग्रंथ है और ये किससे रिलेटेड है? हठ प्रदीपिका से। और ये जो ऐसा मतलब लगता है कि जो हठ योग प्रदीपिका का अधिकांश अंश इस रूप में इस ग्रंथ में लिया है, लेकिन कुछ चीजों की यहाँ पर विशिष्ट चर्चा की गई है और विशिष्ट वर्णन किया गया है, जैसे खेचरी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। इन दोनों को काफी डिटेल में यहाँ बताया गया है। अब हठ रत्नावली में 84 आसन के नाम है और 84 आसन बहुत कम हठ योग के ग्रंथों में, ज्यादातर में कम ग्रंथों का ही वर्णन किया है और पूरे 84 आसन के नाम है। इसके पहले के जो जैसे घेरण्य संहिता है तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, हर योनि की एक अपनी विशिष्ट पोजीशन होती है और उस विशिष्ट पोजीशन को एक आसन का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से प्राचीन काल में 84 लाख आसन थे जो धीरे धीरे घटते हुए 84,000 हुए और फिर 84 प्रमुख आसन रह गए। उसमें से भी घेरण्य संहिता में कुल 32 आसनों का ही उल्लेख मिलता है। तो ये ग्रंथ ऐसा कि इसमें पूरे 84 आसनों के नाम का उल्लेख मिलता है और आसन, प्राणायाम और मुद्राओं के द्वारा जो हठ योग किया जाता है उसका वर्णन यहाँ मिलता है। यहाँ पर जो षट कर्म है उनको कहा षट कर्म गया है, लेकिन बताए कितने हैं? वो 8 हैं और हठ योग प्रदीपिका में केवल 6 षट कर्म है। योग चिंतामणि नामक एक और हठ योग का ग्रंथ है जिसमें 84 आसनों के नाम मिलते हैं।
अब हठ रत्नावली में जो 4 उपदेश हैं, 4 अध्यायों में जो इसे विभाजित किया गया है, तो इसका जो प्रथमोपदेश है, मतलब पहला जो उपदेश है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, महायोग के अंतर्गत वर्णित है। ये चारों तरह के योगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें 6 के स्थान पर शुद्धि की 8 क्रियाएं, अष्ट कर्म का वर्णन है। और ये जो शुद्धि क्रियाएं हैं, ये शरीर को तो शुद्ध करते हैं, उसमें जितना भी टॉक्सिन से मटेरियल है उसे डिटॉक्स करते हैं, उसके साथ साथ ये चक्र को भी शुद्ध करते हैं। मतलब अगर ब्लॉक हैं तो एक्टिव करते हैं, अलाइंड करते हैं, और चित्त की जो वृत्तियों का नियंत्रण है, उसको ही महायोग कहा गया है। इसमें हठ योग प्रतिपिका की आलोचना भी की गई है, क्योंकि उसमें 8 में से केवल 6 ही षटकर्मों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो 8 कर्म है, अष्ट कर्म है, उनमें नैति, धोती, वस्ती, नवली, त्राटक और जो कपाल भाती है उसको मस्तक भ्रांति के नाम से कहा गया है। उसके साथ साथ जो 2 कर्म एक्स्ट्रा हैं वो कौन कौन से हैं? चक्री और गज करणी। तो 6 तो वही हैं, लेकिन 6 में कपाल भाती को किस नाम से यहाँ पर वर्णन किया गया है? मस्तक भ्रांति। और 2 और एक्स्ट्रा कौन से हैं? चक्री और गज करणी। ये ऐसे ये 8 कर्म यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूरे 8 कर्म का लय योग, राजयोग, इनका वर्णन किया गया है कि यहाँ पर योग क्या है, सबसे पहले उसका वर्णन है। फिर उसके बाद में चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करने को महायोग कहा है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। फिर यहाँ पर जो योग के प्रकार वर्णन किए हैं वो लय योग, मंत्र योग, राजयोग और चौथा हठ योग। इनको मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। फिर जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए तो लय योग की प्राप्ति होती है। और लय योग में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुटी के मध्य में दृष्टि एकाग्र करे तो वो मृत्युंजय पर विजय, मतलब मृत्यु पर विजय पा लेता है। तो लय योग की 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है आदिनाथ भगवान ने। और इसमें सबसे प्रभावशाली कौन सी है? नादानुसंधान। फिर यहाँ पर लय योग की प्राप्ति के लक्षण क्या है? इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता है, मतलब इंद्रियां जो है वो बाह्य जगत से विमुख हो जाती हैं और फिर से बाह्य जगत की ओर नहीं जाती हैं वो। फिर उसके बाद जैसे आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, अपने ना कोई वायु का रोध है, ना चित्त देश काल से बंधा है। धारणा ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और फिर जब चित्त की वह अवस्था ना तो वह जागृत है, ना सुषुप्त है, ना मृत है, ना जीवित है, मतलब राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो गया और जो मानव के मन में अहंकार की भावना वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब राजयोग उद्देश्य के बिना आसन, प्राणायाम और मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। जैसे कि हमने कल भी बोला था कि हठ योग राजयोग के बिना अधूरा है और राजयोग हठ योग के बिना अधूरा है। फिर हठ अभ्यास के अंग आसन, प्राणायाम, प्राणायाम को कुंभक कहा है, मुद्राएं, ये भी राजयोग की प्राप्ति में सहयोग देते हैं। फिर हठ अभ्यास के अंग हैं 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंग बताए हैं। और हठ योग के बिना राजयोग संपन्न नहीं हो सकता है और राजयोग के बिना हठ योग संपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए राजयोग और हठ योग एक दूसरे के पूरक हैं। फिर इसमें हठ योग का हकार और ठकार का वही अर्थ दिया। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा। और यहाँ पर जब अनवरत हठ योग का अभ्यास किया जाता है तो बुढ़ापा, रोगग्रस्त, कमजोर, इन सभी चीजों पर पार पाकर और व्यक्ति सदैव स्वस्थ रह सकता है। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर खाने की चीजें बताई हैं कि दूध आदि का सेवन करना उचित है, किंतु बाद में इस तरह के नियम की आरंभ में दूध ले सकते हैं लेकिन बाद में नहीं ले सकते हैं। जो कफ से रिलेटेड जो दोष हैं वो दूर कर लेना चाहिए और उनकी शुद्धि क्रियाओं के दौरान शुद्धि कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें नौली आदि 8 क्रियाएं, मतलब जो
8 क्रियाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। और ये 8 क्रियाएं चक्री, नौली, धोती, नैती, वस्ती, गजकरणी, त्राटक, फिर मस्तक, भ्रांति, ये 8 शुद्धि क्रियाएं यहाँ पर बताई हैं। जबकि कपाल हठ योग प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई हैं, वस्ती, धोती, नैती, त्राटक, नौली और कपाल भाती। ये जो 8 कर्म इसमें बताए हैं ये शरीर की शुद्धि में सहायक होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि एक तो इन्हें गुप्त रखना चाहिए और दूसरा ये कहा गया है कि इनको बिना किसी योग्य निर्देशक के नहीं करना चाहिए। ये दो चीजों जहाँ यहाँ पर उसके लिए गुरु शब्द की प्रशस्ति की गई है कि किसी योग्य गुरु के साथ ही ये करना चाहिए। तो जो चक्री कर्म है, चक्री कर्म क्या है? आधी अंगुली को मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशा में घुमाए जब तक मल द्वार शिथिल ना हो जाए, ये चक्री कर्म है। ठीक है। फिर इसके बाद में इससे होता क्या है? इससे स्प्लीहा के जितने भी रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं, अर्श के रोग होते हैं, इन सब की समस्या दूर होती है और जठर अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है वो तेज होती है। फिर सभी कर्मों की शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म के अभ्यास को प्रमुख माना है इन्होंने, जबकि हठ योग प्रदीपिका में चक्री कर्म को मान्यता ही नहीं दी गई है। लेकिन आपको ध्यान हो तो जब हमने हठ योग प्रदीपिका पढ़ी थी तो उसमें एक शब्द आया था मूल शोधन। एक्चुअल मूल शोधन यही प्रक्रिया है। ठीक है। उसको उन्होंने किसके अंतर्गत लिया था? दंत धोती के अंदर या हृदय धोती के अंदर, मुझे भी कंफर्म नहीं, लेकिन धोती के अंदर एक लिया हुआ था। फिर इसके बाद जो नौली 2 प्रकार की इन्होंने बताई है, बाह्य और अंतर। बाह्य नौली बाहरी है और आंतरिक नौली अंदर से करना। कहा कैसे है? कंधों को सामने झुकाते हुए पेट की पेशियों को बाएं से दाएं तेजी से घुमाएं, तो ये अभ्यास नौली है और ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये प्रक्रिया है। अब इसमें अंतर नौली में पहले ईड़ा से तेजी से घुमाए, मतलब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए तेजी से घुमाए, फिर पिंगुला से, तो ये अंतर नौली हो जाती है। फिर 4 अंगुल चौड़े और 20 हाथ लंबे कपड़े को साफ गीले वस्त्र को निकले बाहर निकालें, तो ये धोती है, जिसे वस्त्र धोती भी कहते हैं। इसका जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो अंदर से स्टमक पूरी तरह से क्लीन होता है और वो उसका जितना भी कफ होता है वो बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद धोती के अभ्यास से और क्या क्या फायदा होता है? खांसी, दमा, प्लीहा एवं स्किन से रिलेटेड जो भी कफ से रिलेटेड रोग हैं वो दूर होते हैं। रितु जी म्यूट कर लें, साउंड आ रहा है। फिर नैति के लिए इन्होंने क्या बोला है कि 6 विथ स्थित मतलब 54 इंच के लंबे कोमल सूती धागे का प्रयोग किया जाता है और उससे सूत्र नेति की जाती है। एक नाक से डाल के मुंह से निकाला जाता है और ये सूत्र नेति है। सूत्र नेति का क्या काम होता है? ये अग्र साइनस को साफ करता है, नेत्र ज्योति प्रदान करता है और ENT पोर्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वस्ती 2 प्रकार की है, वायु और जल वस्ती, और ये भी ऐसा बोला गया है चक्री कर्म के बाद ये वस्ती करना चाहिए। वस्ती एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल जो एनिमा है अभी लेटेस्ट में जिसे हम एनिमा कहते हैं, वही प्रोसेस वस्ती है। तो जो जल और वायु वस्ती है, तो वायु वस्ती को कैसे करते हैं कि पेट को पूरी तरह वायु से भरते हैं और कुछ देर बाद उस वायु को एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और जो जल वस्ती होती है वो कैसे करते हैं कि किसी बहते हुए पानी में, जैसे नदी में है, नाभि तक पानी में खड़े हो जाते हैं और चक्री कर्म से एनस की सहायता से पानी को खींचकर पेट के अंदर भरते हैं और उसको वापस बाहर करते हैं। तो जब ये दोनों तरह की वस्ती हम करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से साफ हो जाती है। लेकिन ये वस्ती के बाद 72 मिनट तक, लगभग 3 घंटे तक व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाना चाहिए और शांत भाव से बैठना चाहिए और उसके बाद में विदाउट स्पाइसी साधारण खाना उसे लेना चाहिए।
अब इससे जैसे स्प्लीहा, सूजन रोग, उदर रोग, वात, पित्त, कफ से उत्पन्न जो रोग होते हैं उन सब की शांति होती है। फिर इसके बाद में वस्ती के बाद हम आते हैं इसके दूसरे उपदेश पर। दूसरे उपदेश में क्या दिया है, 9 कुंभकों का विस्तृत वर्णन दिया है। 8 के अतिरिक्त, मतलब अगर हम हठ योग प्रदीपिका में जाते हैं तो वहां पर कितने अष्ट कुंभक का दिया है, तो वो अष्ट कुंभक तो यहाँ है ही, साथ में एक और भुजंगीकरण कुंभक है। तो यहाँ पर कितने कुंभक हो जाते हैं, 9 कुंभक हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, ऊंचाई, मूर्छा, शीतली, शीतकारी, केवल और भुजंगीकरण। ठीक है। और मुद्राएं कितनी है, यहाँ पर 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। अब ये जो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, ये जो 8 कुंभक हैं, ये हठयोग प्रतिपिका के अनुसार है और 9वां इसमें भुजंग करणी है। तो यहाँ पर जो बंध का भी वर्णन है, उड्डयन बंध, मूल बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंध भी यहाँ पर लगाने के लिए बोले गए हैं। अभी प्राणायाम का डिटेल तो आप लोग हठ योग में पढ़ लेंगे, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। भुजंग करणी बस लेते हैं। भुजंगीकरण जो प्राणायाम है वो क्या है कि कंठ से पूरक करना और कंठ से ही रेचक करना। यहाँ पर इसके बारे में बस इतना ही दिया गया है, भुजंगीकरण प्राणायाम कहलाता है। अब हम आते हैं मुद्राओं के बारे में, जो 10 मुद्राओं का वर्णन है। तो यहाँ पर जो 10 मुद्राएं हैं वो कौन कौन सी हैं, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेचरी, ये 10 मुद्राएं हैं। और ऐसा बोला गया है कि ये 10 मुद्राएं 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्ति प्रदान करने वाली हैं और ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो यहाँ पर ये पूरी 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है ना। जो विधि है ये पूरी हठ योग प्रदीपिका के ही अनुसार है, तो इसे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये महाबंध का वर्णन है, फिर उसके बाद में महाबंध से होने वाले लाभ हैं। इसी तरह से फिर इसमें उड्डयन बंध का वर्णन है, उड्डयन बंध से होने वाले लाभ है। मूल बंध है, मूल बंध से होने वाले लाभ हैं। जालंधर बंध है, जालंधर बंध कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो है। तो इस तरह से ये पूरी जो 10 मुद्राएं हैं, वज्रोली है, ये सारी मुद्राओं का इसमें वर्णन है। अब हम आते हैं तीसरे उपदेश पर। तो जो इसका तृतीय उपदेश है उसमें 84 आसनों की पूरी सूची और विवरण मिलता है। अब ये जो 84 आसन है, इसमें से 4 तो जो हैं वो ध्यानात्मक आसन बोले गए हैं, या इसमें 4 प्रमुख आसन बोले गए हैं। सॉरी, ध्यानात्मक आसन अलग है, लेकिन 4 प्रमुख आसन है। वो कौन कौन से हैं, मुक्तासन, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। तो इसमें मुक्तासन को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, लेकिन सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन, ये 4 प्रमुख आसन है। अब आसनों के 10 कायिक नियम यहाँ बताए गए हैं कि काया से आसन करने के पहले किस तरह से हमको फिजिकली किस तरह से प्रिपेयर होना है, किन किन नियमों को पालन करना है। 10 मानस नियम बताए गए हैं, मतलब मानसिक तौर पे कौन कौन से नियम को फॉलो करना है। फिर आसन हठ योग का पहला अंग होता है, यहाँ पर यम नियम नहीं होता है। आसन से लाभ क्या बताए गए हैं, स्थिरता, आरोग्यता, हल्कापन। 84 आसन है, इनमें से 10 महत्वपूर्ण है। पहले कौन कौन से, गौमुख, स्वास्तिक, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, सिद्धासन, भद्रासन और मुक्तासन। और 4 प्रमुख कौन से हैं, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। ये 4 प्रमुख आसनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब ये आसनों का ही बताया गया है कि 84 आसन में से कौन कौन से आसन हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है 84 आसनों का।
उसमें से जो 10 महत्वपूर्ण माने हैं उनका भी वर्णन है कि स्वास्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिद्ध, मयूर, कुक्कुट, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। और इनमें से जो 4 महत्वपूर्ण हैं उनका भी वर्णन किया गया है। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, ये 4 आसन महत्वपूर्ण है। इन चारों को किस तरह से करना है और उनके क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। तो प्राणायाम में जो अष्ट कुंभक की बात की गई है प्राणायाम में, और इसका हमने पढ़ा था कि एक भुजंग करण प्राणायाम अतिरिक्त बताया है इसमें। 8 तो वही है जो कि हठ योग प्रदीपिका में है। इसकी विधि बताई है कि पद्मासन में बैठें, किस तरह से प्राणायाम करें, कितने रेशो में करें, किस समय करें, किस स्थान पर करें, ये सारी चीजें इसमें बताई हैं। अब भुजंगीकरण प्राणायाम की हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ उपदेश पे। चतुर्थ उपदेश में इसमें नादानुसंधान बताया है और इसके साथ साथ समाधि के बारे में वर्णन है। यहाँ पर भी नादानुसंधान की 4 ही अवस्था बताई है: आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और इसके अलावा इसमें क्या बताया है? समाधि नाद, उन्मनी भाव, नाद अवस्था की 4 अवस्थाएं: प्रारंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। और उसके अलावा जो इस अध्याय में वर्णन मिलता है वो माया, पिंड और ब्राह्मण, इन तीनों का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। अब ये चतुर्थ उपदेश है इसका, जहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले तो नाद योग के बारे में बताया गया है कि जब नाद योग शुरू करते हैं तो आरंभ में समुद्र, मेघ, गर्जन, बड़े तबले की आवाज, झरने की आवाज सुनाई देगी। फिर मध्यम अवस्था में छोटे तबले की आवाज, शंखनाद, घंटियां, मुरली की ध्वनि सुनाई देगी। और अंतिम अवस्था में छोटी घंटियां, वीणानाद, मधुमक्खी और भ्रमर की सी ध्वनियां जो है वो सुनाई देंगी। तो इस तरह से यहाँ पर आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये चारों अवस्थाओं का इसमें वर्णन किया है। द्वितीय अवस्था घट अवस्था है। तृतीय अवस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। प्राण महाशून्य में पहुंचते हैं और सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराते हैं। फिर इसके बाद निष्पत्ति चौथी अवस्था है कि जब प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करके शिव स्थान में पहुंचता है तो यहाँ वीणा की झनकार सुनाई देती है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो शिव है उसका शक्ति से मिलन हो जाता है। फिर यहाँ पर खेचरी और मनोन्मयी मुद्रा का अवस्था का वर्णन है। इसके बाद जो आसन है यहाँ पर, ये आसन चूंकि 84 आसन है, इनका हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ओवरऑल अगर हम आसन का देखें तो हठ रत्नावली में 84 आसन है, हिरण्य संहिता में 32 आसन है, हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन है, शिव संहिता में 4 आसन है और गौरक्ष संहिता में 2 आसन है। तो इस तरह से ये आसनों का वर्णन विभिन्न हठ योग ग्रंथों में मिलता है। अब हठ रत्नावली का जो चतुर्थ अध्याय है तो आसन हठ योग का पहला अंग है, और ये स्लाइड शायद रिपीट हो गई है। अब इसमें जो हठ रत्नावली में आसन मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? हमने देखे थे 10 प्रमुख हैं और उसमें से भी 4 और हैं जो प्रमुख हैं। ये आसन हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका ये डिटेल दिया है कि स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, जो आसन मिलते हैं: वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब आसन के पिक्चर्स हैं जो आसन इसमें दिए गए थे। भद्रासन। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारा डिटेल, ये जो 8 प्राणायाम है ये चूंकि हठ योग के ही हैं और एक जो अलग है उसकी हम बात कर चुके हैं, है ना। तो ये पूरा हठ रत्नावली ग्रंथ है जो शॉर्ट में हमने समझा।
और ये देखा कि वो दूसरे हठ योग के ग्रंथों से किस तरह से अलग है, डिफर करता है। ठीक है, बीच के जो टेक्स्ट हैं उसमें आपको 84 आसनों के भी नाम मिल जाएंगे, नेट पर भी मिल जाएंगे। इसका शायद एक पीडीएफ मेरे पास भी है, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मुझे मिल जाएगा, तो आप लोग को उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हालांकि इसमें क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, समझा हुआ तो पहले से है। मैम गजकर्णी का क्या मतलब है, क्या क्या होता है इसका? गजकर्णी का शायद इसमें डिटेल में बता नहीं पाई थी ना। मैम चक्री बताया आपने, गजकर्णी नहीं बताया। एक मिनट देखती हूँ, शायद उसमें मिला नहीं है मुझे कहीं गजकर्णी का बहुत डिटेल।